फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी डरावनी कहानियाँ हैं और आप हमें वो भेजना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। हम आपकी कहानियाँ हमारे व्यूवर्स तक जरूर पहुँचाएंगे। हमारे इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। समीर पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर आया था। वो जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रहता था। एक दिन समीर की जिंदगी में एक डायन आ गई और उस डायन का नाम था कंचना। वो हर रात समीर को डराती थी। कंचना का कहना था कि पिछले जन्म में समीर उसका पति था और इसीलिए वो डायन समीर को वापस से अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आई थी। उस डायन की वजह से समीर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। उसने कंचना को भगाने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन समीर अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा। एक दिन उसे एक तांत्रिक के बारे में पता चला और उस तांत्रिक का नाम था बाबा त्रिलोक। समीर ने उस तांत्रिक बाबा के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी और उसे पूरा यकीन था कि वो बाबा जरूर उसको कंचना से छुटकारा दिलाएंगे। इसीलिए वो तुरंत ही तांत्रिक बाबा त्रिलोक जी के पास चला गया। समीर को वहां जाने के बाद एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। समीर को अपने सामने देखकर तांत्रिक बाबा ने कहा, आओ बालक, बैठ जाओ और बताओ क्या है तुम्हारी समस्या। उसके बाद समीर ने वो सारी बातें तांत्रिक को बताई कि कैसे एक कंचना नाम की डायन उसके पीछे पड़ी है और क्यों वो उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। समीर की ये बातें सुनकर उस तांत्रिक बाबा ने कहा, देखो बच्चे, वो डायन बिल्कुल सही कह रही है। तुम ही उसके पिछले जन्म के पति हो। इस पर समीर ने कहा, लेकिन बाबा वो पिछला जन्म था ना, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और वो एक डायन, तो ये इस जन्म में कैसे पॉसिबल हो सकता है। समीर ने आगे कहा, और मुझे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है। इस पर तांत्रिक ने कहा, तुम सही कह रहे हो, लगता है उस डायन को समझाना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा ने आगे कहा, तुम चिंता मत करो, उस डायन का सामना मैं करूंगा। अब तुम घर जा सकते हो। उसके बाद समीर अपने रूम पर चला गया। इस तरफ जंगल में तांत्रिक बाबा कंचना को ढूंढ रहे थे। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वो डायन उनके सामने आ गई। तांत्रिक बाबा को देखकर कंचना ने कहा, क्यों रे तांत्रिक, तू खुद मेरे पास मरने चला आया। इस पर तांत्रिक ने कहा, मैं मरने नहीं बल्कि तुझे खत्म करने आया हूँ डायन। कंचना ने कहा, तुम मेरे और समीर के बीच आ गए हो ना, इसलिए तुम मरोगे। उसके बाद तांत्रिक बाबा त्रिलोक और कंचना में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। वो डायन तांत्रिक बाबा से बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, इसीलिए वो तांत्रिक पर भारी पड़ गई। अभी कंचना तांत्रिक बाबा को खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक तांत्रिक बाबा ने उसके सामने अपनी हार मान ली और उन्होंने उस डायन से कहा, कंचना मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन कृपया मेरी जान बख्श दो। इस पर उस डायन ने कहा, ठीक है, वैसे भी मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, जा, मैंने तेरी जान बख्श दी। उसके बाद तांत्रिक बाबा वहां से भाग गए। रात के 2 बज चुके थे और समीर अपने कमरे में सो रहा था। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वहां पर कंचना आ गई। उसे देखकर समीर की नींद उड़ गई और वो डर के मारे कांपने लगा। समीर को देखकर कंचना ने कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे भगाने के लिए एक तांत्रिक का सहारा लिया। कोई बात नहीं, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर कंचना समीर की आंखों में देखकर कोई मंत्र पढ़ने लगी। उसके बाद समीर को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई और फिर उसने कंचना को अपने गले से लगाया। उस रात के बाद समीर को दोबारा फिर किसी ने नहीं देखा।